एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से आप लोग के बीच लेकर आए हैं सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस, बीपीएससी पीटी, बिहार दरोगा पीटी, बिहार एसएससी पीटी एंड मेंस, बिहार दरोगा पीटी एंड मेंस के लिए, बिहार विधानसभा के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज, जो कि मेरा ये 8वां वीडियो होगा। ये जो है मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल से है, 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी पूर्व है। रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एसएससी सीजीएल, एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर, एसएससी एलडीसी के लिए, एमटीएस के लिए भी है, क्योंकि यहाँ से देख लें खाली एसएससी में ही इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। रेलवे में भी पूछा गया है, जीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में ही पूछा गया है, जेएसएससी में पूछा गया है। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहे, हम पूरे लूसेंट का सीरीज लेकर आएंगे। पहले जो हम हिस्ट्री से शुरू किए हैं, हिस्ट्री का जो है 10 चैप्टर आने के बाद पॉलिटी भी शुरू करेंगे, फिर डेली एक चैप्टर हिस्ट्री, एक चैप्टर पॉलिटी लाएंगे। फिर पॉलिटी का 10 चैप्टर के आने के बाद ज्योग्राफी चालू करेंगे। ज्योग्राफी का 10 चैप्टर आने के बाद इसी तरह से हम पूरे लूसेंट पर को कवर करेंगे। उसके बाद हम स्पीडी शुरू करेंगे, ताकि आने वाले दरोगा के एग्जाम में आपको कहीं से भी कोई चीज़ का लिए जरूरत नहीं पड़े, मेरा वीडियो से ही आपको 70 से 75 क्वेश्चन लड़ जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बिरधत की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? तो पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बिरधत की राजकीय सेना ने किस पद पर आसीन था? तो सेनापति। कन्नब वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव। सातवाहन सातवाहन वंश की स्थापना कौन था? तो सिमुख। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक शैली का। कनिष्क की राजधानी थी पुरस्पुर। पुरस्पुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किस लिए राशि के चकते कनिष्क के? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। भारत का सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टेरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो वो है मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में से किसे ने सोने का सार्वधिक शुद्ध शिक्षक के कुषाण सातवाहनों के समय मुद्रा का सार्वधिक किस धातु का था? सीसा का। निम्नलिखित में कौन कनिष्क के समकालीन था? नागार्जुन और सुघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं के करमुक्त पृथ्वी की गांव भूमि अनुदान की प्रथारंभ की? सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका प्रथा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारत के महान रेशम मार्ग सिल्क किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुद्रा चलाई? कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? कनिष्क के। शक संबंध का प्रारंभ किन सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? कनिष्क के। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारबेल। कुषाण काल के सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला का। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो आंध्र में। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारबेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण भूमिकृति की रचना की? तो हाल ने। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सबसे पहले जो है शुंग वंश आया, उसके बाद सातवाहन वंश आए, उसके बाद गुप्त, उसके बाद चोल। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में किसने किया? बैक्टेरियन ग्रीक ने। कलिंग चक्रवर्ती खारबेल से संबंधित है। महेंद्र द्वितीय कुमारगुप्त से संबंधित है। देवपुत्र कनिष्क से संबंधित है। प्रियदर्शी अशोक से संबंधित है। विक्रम संबंध कब से परिणाम हुआ? 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संबंध 58 ईसा पूर्व। शक संबंध 78 ईसा पूर्व। गुप्त संबंध 320 ईसा पूर्व। कली संबंध 302 ईसा पूर्व। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे पहले प्रभावशाली राजा था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कन्नब वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। इसमें से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन नंबर 41 का सी सही है। इसमें केवल ए सही है, आर गलती है। तो इस जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली से समृद्ध है उसे कहते हैं गंधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने एशिया के सुदूर पूर्व में किया था? महायान।
कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संहिता। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालिक था? पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किसे राजा को जारी कर दिया गया? शक राजा रुद्रदामन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई और धर्म प्रचारक सेंट थॉमस पर भारत आए थे? गोंडोफिलिस ने। किस का शासक कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई? कटिफिसस दीदी ने। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। त्रादर मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों धारण किया? शक के द्वारा। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कलाकुट नहीं है? यूनानी शक कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी ईस्वी में प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत का राज था बैक्टीरिया। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा से बनने वाले सिक्कों को कहा जाता था कासारपर्ण। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों के व्यापार प्रारंभ किया? तमिल एवं चेरो का। मौर्य तत्कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो कोचीन जो है असत्य है। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिफेरल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पौड़े से संबोधित किया गया? तो आर्किमेडो। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के राज सत्ता सौंपकर भी छो गया? मिनांडर। कुषाणों का संबंध था चीन के यूसी जनजाति से। निम्नलिखित में कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। अब आइए इंडो ग्रीक, हिंद यवन, शक, सित्रियन, पार्थप, पहलव। शुंग वंश का संस्थापक था विदिशा। चेदी का कलिंग। सातवाहन का प्रतिष्ठान पैठन। कुषाण का पुरस्पुर पेशावर। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण वंश ने। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? भारत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका के तुलनादर भाजा स्तूप। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन कुनाडर ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? बृहद कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोध में गया में संसाग ने बोधि वृक्ष काट दिया था। प्राचीन भारत में निम्न में से किसी ने एक नियमित रूप से सोने का सिक्के चलाया? कुषाण ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो चेदी वंश से। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? महाक्षत्र रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख से। ये जो है यूपीपीसी 2008 का क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेष्ठ संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो श्रेणी ही वेतन का काम करने के लिए नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती है। रचनात्मक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कनिष्क और कटभिषक शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। धन्यवाद। ये था मेरा लुसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर नंबर 8 का वीडियो, जो कि मौर्य उत्तर से गुप्त पूर्व काल तक था, 185 से 319 ईसा पूर्व में। अब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे संगम काल का, जो कि 1 से 3 सदी ईसा पूर्व में होगा। थैंक यू। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें। और मेरा जो है एक टेलीग्राम लिंक है, उसमें भी आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।